पुलिस ने भिलाई से फरियादी से 51 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। उन्होंने डिजिटल हाउस को अरेस्ट कर कार्यवाही की है। जिन खातों में ठगी के रुपए ट्रांसफर किए गए थे, वे खाते जम्मू कश्मीर, गुजरात और संयुक्त अरब अमीरात के थे। गिरफ्तारी किए गए मास्टरमाइंड MCA किया हुआ है, जो मास्टर्स इन IT हैं, और उन्होंने UAE में कंपनी खोली थी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए अति पुलिस अधीक्षक के M. शियाज को निर्देशित किया। इसमें अपराध पंजीकरण, जांच और अन्य कार्यवाही शामिल है। ये साक्ष्य साबित हुए हैं कि UAE में ट्रांसफर किए गए पैसे का बहुत सारा हिस्सा भारतीय खातों में स्थानांतरित हुआ था और इसे साइबर ठगी के रूप में किया गया था। गिरफ्तार आरोपी के द्वारा अन्य लोगों के साथ भी ठगी की गई है, जिसकी जांच भी जारी है। विवेचना के दौरान उन्होंने अन्य व्यक्तियों के आधार कार्ड, ATM कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन, लैपटॉप, iPad और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। MP दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। ये बेसिकली एक साइबर किडनैपिंग या दूसरी भाषा में बोलें तो डिजिटल हाउस अरेस्ट का मामला है। इसमें एक रिटायर्ड महिला को एक दिन कॉल आया और उनको कहा गया कि उनकी जो सिम है फेक आईडी पे ली गई है और उसकी आईडी का उपयोग कई प्रकार के क्रिमिनल ऑफेंसेस में हुआ है। बेसिकली महिला को डराया धमकाया गया और उसको इस मानसिक कंडीशन में ले जाया गया कि वो मजबूर करके उनको अपने अकाउंट से जो उनका 51 लाख रुपए का FD था, तो FD तोड़ने के बाद उन्होंने फेक अकाउंट्स में जो दिए गए थे उसको ट्रांसफर किया है। तो ये इंटर स्टेट साइबर फ्रॉड का केस है। इसमें जैसी सूचना पुलिस को मिली, साइबर थाने में, क्राइम थाने में FIR रजिस्टर्ड हुई। ये बहुत ही सेंसिटिव केस था जिसमें रिटायर्ड महिला को साइबर फ्रॉड में प्रेशराइज करके उसका पूरा अकाउंट खाली करा दिया गया था। इसमें जो विशेष टीम बनाई गई थी, उस टीम को लीड कर रहे थे एडिशनल SP क्राइम रियाज और उनकी पूरी साइबर की टीम। चैलेंजिंग केस था क्योंकि इसमें इनिशियली जो पैसा ट्रांसफर हुआ था जम्मू कश्मीर के अकाउंट में हुआ था, उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंट्री के कई सारे स्टेट्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। कंट्री के अलावा भी ये भी पाया गया था कि इसका जो फ्रॉड का जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा एक UAE के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। हमारी साइबर टीम लगातार केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें जो लीड्स मिली, दुबई से भी हमने काफ़ी इसमें लीगल जानकारियाँ प्राप्त की गई। उसके आधार पर पता लगा कि भिलाई में कुछ अकाउंट ऑपरेट हुए हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। भिलाई के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करने टीम गई थी और जो एविडेंसेस मिले उसके आधार पर एक मेन जो आरोपी है कुणाल जायसवाल कुणाल जायसवाल बेसिकली भिलाई का रहने वाला है और उसने दुबई में एक कंपनी रजिस्टर की हुई है और ये पूरी संभावना है कि जो फ्रॉड का जो पैसा इसमें दिया गया है वो उसी कंपनी के मार्फत संभव से ट्रांसफर हुआ होगा। तो इसकी कुणाल जायसवाल की अरेस्ट जो हुई, इसके बाद इसके घर की जो तलाशी ली गई, वहाँ से काफ़ी बड़ी संख्या में ATM कार्ड्स, बैंक पासबुक और अन्य डॉक्यूमेंट मिले हैं, कुछ मोबाइल फोन भी मिले हैं। एक प्रकार से इंटर स्टेट और इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग है जिसमें लोगों को कई प्रकार की टेक्निक का उपयोग करके घर में रहने को मजबूर किया जाता है, उन्हें एक तरीके से बंधक बना दिया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि वो अपना पैसा ट्रांसफ़र कर दें। इस केस में भी ये उनको दबाव दिया गया कि आपके अगेंस्ट में क्राइम ब्रांच में कई सारे केस रजिस्टर्ड हैं, क्राइम ब्रांच मुंबई में। यदि आप लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे तो एनफोर्समेंट एजेंसीज के जो नोटिस होते हैं उनका प्रारूप उनको शेयर किया गया और लगातार उनको गिरफ्तारी का भय दिखा के, उस भय में दिखा के उनके द्वारा उनकी जो 51 लाख रुपए की पूंजी थी उसको ट्रांसफर कराया गया है। इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की जानी है, लेकिन प्राइमरीली जो हमारी टीम ने काम किया है बहुत ही ये सफल ऑपरेशन है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, फेक अकाउंट्स थे। बहुत ही कम जानकारी के आधार पर सक्सेसफुल तरीके से मेन आरोपी को अरेस्ट किया गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में और एविडेंसेस आएंगे, उस पर कार्रवाई। इनके अलावा कितने और लोग हैं? देखिए, ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में ATM कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन, ये ऐसा रैकेट है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। ये अकाउंट अलग अलग स्थानों से ऑपरेट हो रहे हैं। इंटरनेशनल लिंकेजेस भी हैं, दुबई के कनेक्शंस भी हैं जहाँ पे अकाउंट में पैसा गया है, वहाँ पे कंपनीज भी रजिस्टर्ड हैं। तो इस प्रकार के फ्रॉड केसेस में कई लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं।
ये लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद क्लियर होगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे पैसे को चैनलाइज किया है। सर एक बड़ी मात्रा में आधार कार्ड भी मिले, आईडी मिली, आईडी का डाटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं? देखिए कई प्रकार के डेटाबेस रहते हैं जो इनको प्राप्त हो जाते हैं और डेटाबेस का उपयोग करके कई प्रकार के इनके जो परिचित रहते हैं कॉन्टैक्ट में आते हैं उनके बैंक अकाउंट को यूज करते हैं। तो ये अभी जो बैंक अकाउंट मिले हैं या एटीएम कार्ड मिले हैं या जो भी आईडीज मिली है उन सभी को इन्वेस्टिगेट हमारी टीम करेगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये रैकेट इसमें निकल के आएगा। सर जायसवाल के अलावा और भी लोग इसके साथ में हैं? प्राइमरी जानकारी मिली है, अकाउंट होल्डर्स की जानकारी मिली है, इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी जानकारी मिली है, इनकी कंपनी की जानकारी मिली है। ये सारे डिटेल्स चूँकि अभी प्राइमरी स्टेज पे